आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं 190 दिन की अंदर। यह वीडियो और इसको पूरी तरह से देखिए। स्किप करने पर मैं एक बार फिर दोबारा कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपकी लाइफ की यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आपको यह छोटी सी क्लास लग सकती है, लेकिन यह आपके लाइफ को बदल सकती है। देखिए साथियों, राजस्थान में विभाग जो है, जो भर्तियों को लेकर के जो एजेंसियां हैं, वो आरपीएससी है और दूसरा है आरएसएमएसएसबी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आरपीएससी रीट का एग्जाम करवाती है, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम करवाती है, फर्स्ट ग्रेड का करवाती है, पीटीआई का एग्जाम करवाती है, सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम करवाती है। बाकी जितने भी फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज व्याख्याता प्रोफेसर सब्जेक्ट वाइज जितने भी हैं, उनकी भी यह भर्ती करती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रैंक की एग्जाम को लेकर के आरपीएससी एग्जाम करवाती है। और बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट हैं जिसे आरपीएससी एग्जाम्स करवा करके उन विभागों के अंदर जॉब दिलवाती है। दूसरी एजेंसी हमारे राजस्थान के अंदर आरएसएमएसएसबी है, जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह भी दो प्रकार के एग्जाम को ले रही है, सीईटी एग्जाम और दूसरा है नॉन सीईटी एग्जाम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सीईटी एग्जाम और नॉन सीईटी एग्जाम के अंदर प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय, जेल प्रहरी, महिला पर्यवेक्षक, पीटीआई जैसे 17 विभागों के अंदर यह एग्जाम करवा करके नए बच्चों को जॉब देने का कार्य करती है। लेकिन हम ने जब बच्चों के बीच चर्चाएं की तो उनकी जो मानसिकता थी वह अलग अलग नजर आई। कुछ बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके अंदर ये मानसिकता बनी हुई थी कि हम महिला परीक्षक का या हम जेल पे जैसे एग्जाम को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी जीके अलग हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आरपीएससी द्वारा विभागों की भर्तियां, आरएसएमएसबी के द्वारा विभागों की भर्तियां, इन दोनों भर्तियों की जो भी वैकेंसियां निकलती हैं उसके अंदर जीके हमेशा एक सा होता है, एक सा होता है। हम जो लड़के हैं वह क्या करते हैं, तैयारी करने वाले, कि सभी की जीके को अलग अलग मान लेते हैं, सभी का अलग अलग सब्जेक्ट पाठ्यक्रम को मान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट के अंदर जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी पेपर्स बन रहे हैं, उसका जीके और इधर से नॉन सीईटी के एग्जाम को लेकर के चलने वाला जीके दोनों सेम होगा। कुछ यूनिट का ही अंतर होगा, कुछ यूनिट बढ़ेंगे, कुछ यूनिट घटेंगे, लेकिन हमारी प्लानिंग, हमारा जो प्लान है वह इतना गड़बड़ा जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए, महिला परीक्षक के लिए, जेल प्रहरी के लिए, पुस्तकालय के लिए, जो सीईटी जैसे एग्जाम है, नॉन सीईटी एग्जाम के जो विभाग हैं, उनका जीके जो है वह अलग अलग होगा। यह सोच करके हम अपने फोकस को, हमारी जॉब लेने के फोकस को बदल देते हैं। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं। मान लीजिए रीट का एग्जाम के अंदर नदियों के बारे में पूछा गया हो, नदियों के बारे में पूछा गया हो, तो हमारे इसी सीईटी नॉन सीईटी के अंदर में या पुस्तकालय के अंदर इसी लेसन को लेकर जीके को लेकर नदियों के बारे में
प्रश्न बनेगा, लेकिन वो हो सकता है बांध को लेकर हो, परियोजना को लेकर के हो। जब भी हम किसी भी जीके के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें 0 से लेकर 100 तक का हमको देखना बहुत ही जरूरी है। एक तैयारी और 10 जगह जॉब को प्राप्त करना। हम आप अच्छे से जानते होंगे कि सभी की सब्जेक्ट हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, ये जो सब्जेक्ट हैं सभी बालकों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन तमाम कंपटीशन एग्जामों के अंदर एक तो हिंदी और उसके बाद में सामान्य विज्ञान, एक जैसा ही रहता है। और जिस तरह से हिंदी और सामान्य विज्ञान एक जैसा रहता है, वैसे ही राजस्थान का जीके भी एक जैसा रहता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, मान लीजिए आपके स्नातक स्तर पे हिंदी सब्जेक्ट रही होगी, तो आप हिंदी में तो 100% कर जाएंगे, लेकिन इस जीके के अंदर आप 100% नहीं कर पाएंगे। आप जानते भी हैं कि जब भी कोई गाड़ी हम रोड पे चलाते हैं, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, उसका इंजन बहुत अच्छा होता है, उसकी हर ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति, ड्राइवर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक छोटी सी कील उस गाड़ी की स्पीड को बदल देती है, संतुलन को बिगाड़ देती है। बस वही कील हमारे माइंड के अंदर पड़ी हुई है कि सेकंड ग्रेड के लिए अलग सिलेबस होगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग सिलेबस है, पीटीआई के लिए अलग सिलेबस है, प्रयोगशाला के लिए अलग सिलेबस है, पुस्तकालय के लिए अलग सिलेबस है। ये जो कील है, ये कील हमको निकालनी होगी, क्योंकि ये कील ही आपकी मानसिकता, सोच की कील ही आपको जॉब लोन लेने से रोक रही है, आपकी उस गाड़ी की उस स्पीड को चेंज कर रही है। तो देखिए, किसी भी एग्जाम को परफेक्टली लाने के लिए, किसी भी एग्जाम को परफेक्टली सिलेक्ट होने के लिए जीके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीके को बहुत सारे लोगों के विचारों में आता भी है कि अथाक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां पर राजस्थान की जीके की बात हो रही है तो राजस्थान के जो यूनिट्स बने पड़े हुए हैं, राजस्थान की जो चीजें पड़ी हुई हैं, वह करंट को लेकर के अलग हो सकती है, लेकिन जितनी भी पुरानी है वो फिक्स बनी हुई है। हमारी जो मानसिकता करंट को लेकर के भी चलती है, लेकिन एक बार सोचिए आप, क्या यह करंट जो 100 नंबर के जीके का अंकों वाला जो पेपर है, क्या करंट 100 अंकों का आ रहा है? अंकों का आ रहा है? नहीं साथियों, ये 100 अंकों का जीके करंट नहीं आ रहा है। करंट सिर्फ 20 अंकों तक का है। लेकिन 80 जो अंक हैं वह हमारे राजस्थान की जीके की वही पुराना इतिहास, वही नदियां, वही मेले, वही रीति रिवाज, वही आभूषण, वही संस्कृति, वही त्योहार, वही तमाम प्रकार की भौतिक स्वरूप का स्थितियां वही की वही पड़ी हुई है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन उस पर हमारा पूर्ण फोकस नहीं होना और हमारा फोकस उस कील की तरफ डिवाइड होकर के करंट पर चले जाना, क्योंकि करंट मात्र 20 अंक देता है और आप 20 अंक के अंदर खुश हो जाते हैं और 80 अंक जो हैं उसको आप भूल जाते हैं। किसी भी परीक्षा के अंदर चयन होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान की जीके को लेकर के आती है। ये तमाम डिपार्टमेंट को आप देखिए, इन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉमन
जो प्रश्न पत्र बनता है वो जीके का बनता है, सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके का बनता है। और राजस्थान जीके का जो सिलेबस है वह आज से जब आरपीसी आयोग का स्थापना हुई और पहला एग्जाम लिया और आरएसएमएमबी विभाग की जब स्थापना हुई उसने जो पहला एग्जाम लिया उस समय जो भी जीके का सिलेबस सेट था वो आज तक बनता हुआ आ रहा है। कहीं पर भी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ इस करंट को लेकर के हुआ है कि उस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है, उस झील के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, या ऐसा ही होता आया है। बाकी झील न बदली है न बदलने वाली है, नदियां न बदली है न बदलने वाला है, जो वस्त्र उस क्षेत्र के लोग पहन रहे हैं न बदला है न बदलने वाला है, जो रीति है जो फिक्स है न बदली है न बदलने वाली है। लेकिन हम उस करंट के ऑप्शन को देख करके हम इस 80 नंबर के अंक पर हम डिक्लाइन खा जाते हैं और ये 20 अंकों वाला जो कील है वो हमारी इस गाड़ी को, जो हम इस सिलेक्शन की गाड़ी के पास जो दौड़ रहे हैं हम लोग सिलेक्शन के लिए, उसमें असंतुलन करवा जाते हैं। तो साथियों, हमारा राजस्थान जीके का जो 80 अंकों का जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है वो इस तमाम एग्जाम के अंदर सेम है। आपको कहीं पर भी भ्रमित होना नहीं है कि ये जीके अलग है। इसी तरह से अपने प्लानिंग को बनाइए और मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि आपके अंदर जो कील है वो हट चुकी होगी कि किस तरह से जीके हमें सक्सेस होने से रोकती है और उसका मुख्य पॉइंट भी क्या हो सकता है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की। ये आपके लिए छोटा सा वीडियो हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और 4 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और एक छोटी सी जो जीके को लेकर के आपके अंदर जो भ्रांतियाँ पड़ी थी उसको हमने सोल्व करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपकी विचारों को बदलेगी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा और ये वीडियो जो है वह आपकी लाइफ को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में जितने भी विभागीय भर्तियाँ हो रही हैं अपनी सोच को बदलकर उसमें आप सफलता को पा चुके होंगे। तो साथियों, हम मिलते हैं अगले साल के अंदर आपसे मुलाकात करने के लिए और बेस्ट से बेस्ट जीके क्लास देने के लिए। धन्यवाद। इसका सबसे बेस्ट मूल मंत्र एक ही है, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस में।